Hello, students. How are you all? I hope that all of you are doing good. Okay, so today we are going to discuss our activity sheet number 6. Okay, this is part of reading campaign which is running by SCRT. Okay, so the title is It's Reading Time. Okay, do you like reading? Reading books, reading stories, reading short stories, reading poems or novels. Okay, so open your notebook and follow the worksheet. Okay, hello, children. Reading can be a lot of fun. Here are some really nice stories we have brought for you so that you can have some fun. Read and enjoy these short stories. See if you can understand the message behind the story. Read on. Okay. तो इस वर्कशीट में आप सभी को बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिससे ये आपकी क्या होगी, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी, है ना। और आपको पढ़ने का एक तरह से कह सकते हैं ना हैबिट लगेगा। देखो, पढ़ना जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। तो आप सभी को रीडिंग का हैबिट शुरू से लगाना पड़ेगा। शुरू से सभी को मतलब बुक पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और बुक को समझना या स्टोरी को समझना, टेक्स्ट को समझना आना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं। चलो तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, और सभी को ये स्टोरी पढ़ते हुए ऑडियो बनाकर ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ताकि हम सभी देखें कि आपको पढ़ने आ रहा है, और आप सभी इसमें उसकी एक्टिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। तो जैसा कि सभी अपने उसमें देखो वर्कशीट में यहाँ पे एक लड़के की पिक्चर दिया गया है जिसका नाम क्या है, लता। ओके, सी इज लता। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, बिल्कुल पढ़ते हुए ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। तो यहाँ पे यूज किया गया है वॉज। ठीक है, तो वॉज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वॉज का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। यानी हम जब अपने पीछे के टाइम के बारे में बता रहे हैं, यानी पास्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, भूतकाल के बारे में, जो समय बीत चुका है। तो अब स्टोरी में हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पास्ट टाइम की बात चले, है ना, पास्ट टेंस की। तो एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, लता। ओके, अब नेक्स्ट में देखो, लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर, शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। अब देखो लता का यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो सभी, कैसा लग रहा है, बिल्कुल गुस्से वाला ना। तो लता जो है वो अपना एंगर, मतलब गुस्सा, एंगर का मतलब क्या है, गुस्सा, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कुड देखो, कुड यूज किया गया है। ठीक है, तो कैन और कुड ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी अपनी मतलब एबिलिटी को दर्शाना होता है ना, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो लता जो है अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, है ना। शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। वो क्या करती थी, वो हमेशा चिल्लाती थी, शाउट करती थी हमेशा जब भी उसे गुस्सा आता था या जब भी वो गुस्सा होती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब आगे देखो, हर मदर बिकेम वरिड। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर है, ये कौन है, सी इज लताज मदर, है ना। तो ये जो पिक्चर है वो लता की माँ की है। तो उसकी माँ जो थी वो क्या हो जाती थी, वो मतलब उसे बहुत चिंता हो जाती थी, वो टेंशन लेती थी कि उसकी जो बेटी है लता वो काफी गुस्सा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वरिड का मतलब क्या होता है, वरिड का मतलब एक तरह से चिंता करना या परेशान होना, है ना। ओके, आगे देखो, सी गेव हर अ हैमर एंड नेल्स। तो यहाँ पे जो सी यूज किया गया है ना, सी किसके लिए यूज किया गया है, लता की माँ के लिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि सी का यूज हम किसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए करते हैं। ठीक है, और ही का यूज हम करते हैं मेल के लिए। तो ये याद रहेगा तुम सभी को। ठीक है, अब इसमें देखो लता की माँ ने क्या किया, लता को हैमर और नेल्स दिए।
अब हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ी, है ना, और नेल्स मतलब कील, ठीक है। तो उसने क्या दिया, लता की माँ ने लता को हैमर और नेल्स दिए। अब आगे देखो आगे क्या होता है स्टोरी में, तुम सब बताओ क्या हो सकता है। हैमर और नेल से क्या कर सकती थी वो, या क्या मतलब करने के लिए दिया गया था उसे। आगे हम पता करते हैं, देखो। सी टोल्ड लता टू नोक एज मैनी नेल्स इन द फेंस एज पॉसिबल। ठीक है, तो लता की माँ ने लता से ये कहा कि जो बाहर फेंस लगा हुआ है ना घर के बाहर, ठीक है, उसमें जितनी उसकी मर्जी है उतना वो क्या करे, नेल्स वहां पे जाकर मतलब नॉक कर दे, यानी उसमें लगा दे, है ना। अब ये काम तो बड़ा मतलब सिंपल सा था, वहां पे जाके बस नेल मतलब उसे नॉक ही तो करना है, कीली तो लगानी थी। फिर देखो क्या होता है, देन मदर टोल्ड हर टू रिमूव देम। फिर उसकी माँ ने कहा कि जो भी उसने कील लगाया था ना वहां पे फेंस पे, उसे वो निकाल दे। अब वो जब निकाल दिया उसने तब क्या हुआ, देयर वॉज अ होल व्हेन लता रिमूव्ड द नेल। तो वहां पे क्या था, वहां पे तुम सब जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हें होल दिखाई दे रहा है। तो जहां जहां उसने कील लगाया था वहां वहां क्या हो गया, वहां वहां होल हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब लता की माँ ने क्या कहा, लता's mother said the harm caused by anger causes damage just like the holes in the fence. Don't shout. What you speak in anger causes harm forever. Stay calm. तो लता की माँ क्या कहती है कि जो जब भी हम गुस्से से कोई काम करते हैं तो उससे जो डैमेज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल इन्हीं होल्स की तरह होता है, ठीक है। जिसे हम अगर मान लो हम उससे कुछ भी निकाल, उसमें से कील निकाल भी लिया तो भी वहां पे हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वहां पे हमें होल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एंगर में यानी गुस्से में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा बुरा ही होता है, ठीक है, वर्स ही होता है। क्लियर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलती है कि जो भी हम एंगर में बोलते हैं, व्हाट यू स्पीक इन एंगर कॉजेस हार्म फॉर एवर, उसका जो नुकसान है वो हमेशा रहता है। तो इसी वजह से हमें कैसा रहना चाहिए, हमें बिल्कुल काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टोरी का मोरल वैल्यू क्या है कि हार्म कॉज ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड, यानी जो नुकसान हम गुस्से से कर देते हैं वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये थी आज की स्टोरी। तुम सभी इसे अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भेजोगे, ठीक है, और बताओगे तुम सब कि कैसी तुम लोगों को स्टोरी लगी, ठीक है बच्चों। चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।